हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है मिंग नाम की लड़की की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसे गंदगी और काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो वो उसे सीधा काम से निकाल देती थी। एक दिन हम देखते हैं कि जब अपने मॉल पे एंटर करती है तो ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप पे उसे गुयान नाम का बंदा दिखता है। उसे पहली नज़र में देखकर वो उसे बस देखती रह जाती है, जिसमें गुयान उसे देख हेलो करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग वहां आकर मिंग की कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बुरा भला बोल रहे थे और वो सभी गुस्से में भी थे। मिंग का सेक्रेटरी किसी तरह मिंग की नज़रों से ये सब बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकामयाब होता है और मिंग खुद उन कस्टमर्स के पास चली जाती है जो उसके प्रोडक्ट्स की बुराई कर रहे थे। मिंग उन कस्टमर्स की बात सुनकर कहती है, आप फिक्र मत करो, आपको जिस सेल्स गर्ल ने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दिया है मैं अभी के अभी उसे फायर कर दूंगी। कस्टमर्स में से एक लेडी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे कारण इस लड़की को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, मैं तो बस अपना कंपनसेशन मांग रही थी। मिंग और उस लेडी पे बहुत ज़्यादा बहस होने लग गई थी। तभी गुयान वहाँ पर आता है और उन लेडी से बात करता है। वो उन्हें बहुत ही प्यार से समझाता है एंड फिर वो उनकी थोड़ी तारीफ भी करता है। वो फिर उन्हें एक ऑफर देता है कि वो उनके स्टोर पे आकर मेकअप किट की शॉपिंग कर सकती है, वो भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में। ये सब सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और अपना तमाशा रोकर कहती है, देखो ये लड़का कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितने अच्छे से इसने बात करके इस सिचुएशन को संभाल लिया। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं एंड मिंग का सेक्रेटरी मिंग को बताता है कि इस बंदे का नाम है गुयान, इसने हमारी कंपनी को अभी अभी ज्वाइन किया है। पिछले कंपनी में भी ये नंबर 1 सेल्स पर्सन था, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। शाम को हम देखते हैं सभी नए एम्प्लॉयज़ के लिए वेलकम पार्टी रखी गई थी, जहाँ पे मिंग भी गई हुई थी क्योंकि वहाँ पे गुयान भी आने वाला होता है। पार्टी में मिंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो नशे में मेल वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर गुयान पहले से मौजूद था। उसे देखकर वो उस पर चिल्लाने लगती है, फिर गलती से उसके बेल्ट को लेकर वो बाहर भाग आती है। गुयान उसका पीछा करता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। मिंग कहती है, आज तुमने सुबह मेरी हेल्प क्यों की? तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ करना चाहते थे ना? सच बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? गुयान कहता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने आपकी हेल्प आपके अटेंशन को पाने के लिए नहीं किया, सोल्यूशन ढूंढने के लिए किया था। अगले सीन में हम देखते हैं मिंग जब नशे से बाहर आती है तो खुद को एक वॉशरूम में पाती है। उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था एंड अगले दिन जब वो मॉल में जाती है तो उसे गुयान दिख जाता है अपने स्टोर के अंदर। मिंग को देखते ही गुयान खुद को छिपा लेता है, पर तभी एक कस्टमर आती है और गुयान से सामान दिखाने को कहती है। गुयान से वो बहुत ही अच्छे से बात करी थी और वो उसके हाथों को भी पकड़ लेती है एंड ये सब देख मिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ जाकर कहती है, मैं यहाँ के सारे सामान खरीदना चाहती हूँ। गुयान तुरंत उसे बाहर लेकर आता है और कहता है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। वो कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे सेल्स को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे तुम्हारी हेल्प होगी। वो कहते हैं, आप कंपनी के सीईओ, इस मॉल के छोटे से काउंटर पे ये सब मत करो। मिंग कहती है, कल से तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे, तुम्हें मैं मार्केटिंग टीम में शामिल कर रही हूँ। वो कहता है, पर इस स्टोर को मेरी ज़रूरत है। मिंग कहती है, कहीं तुम्हें यहाँ पे फीमेल कस्टमर्स के सामने इंप्रेशन बनाने में तो अच्छा नहीं लगता ना? मुझे पता नहीं था इतना अच्छा बनने वाला इंसान ऐसा होगा जिसे लड़कियों की इतनी ज़्यादा अटेंशन चाहिए। ये सुनकर गुयान सामने से कहता है, मुझे लगता है कि आप इसलिए चाहते हो मैं मार्केटिंग टीम को ज्वाइन करूँ क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो और यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ आप मुझे देख नहीं पा रहे। मिंग कहती है, मैं एक एम्प्लॉय को क्यों पसंद करूँगी, मैं सीईओ हूँ। तभी स्टोर पे उस कस्टमर और सेल्स गर्ल क्लोई पे बहस हो जाती है। ये देख गुयान अंदर जाता है बात को संभालने। बाहर मिंग सोच रही थी, इस दुनिया में ऐसा भी इंसान है जो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। अगले सीन में वो अपने जिम में थी। वहाँ उसका जिम ट्रेनर जो था वो भी मिंग को पसंद करता था। वो कोई ना कोई तरीके को निकालने की कोशिश करता ताकि मिंग को इम्प्रेस कर सके। वहाँ वो बिल्कुल वैसे ही करा था तो मिंग को गुस्सा आ जाता है। तभी वो मिंग से पूछता है, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया? मिंग बताती है, एक नया बंदा है जैसा लगता है कि वो मेरी बातों को मना कर सकता है और उसके मन में जो है वो कर सकता है। अगले सीन हम देखते हैं कि स्टोर पे 2 लड़कियां बात करी थी कि मिस मिंग जब से कंपनी की सीईओ बनी है तब से बहुत से लोग उनके बिहेवियर से नाराज़ हैं। इस बात पे दूसरी लड़की कहती है, लेकिन मुझे तो मिस मिंग बहुत ही अच्छी लगी, तो फिर लोग उनसे नाराज़ क्यों हैं? ये बातें गुयान भी सुन रहा था। तभी बाहर कुछ लोग आकर एडवर्टीजमेंट्स को ख़राब करने लगते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स नकली और ख़राब हैं। तभी मिंग आकर उनसे बात करती है और कहती है, तमाशा बंद करो और यहाँ से चले जाओ। वो लोग नहीं मानते एंड कहते हैं, आप एक तो सामान नकली बेचते हो, ऊपर से सामान इतने महंगे होते हैं, आपको तो कस्टमर से बात करना तक नहीं आता, आप उनके साथ इतना गलत कर क्यों रहे हो? वो कहती है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। दूसरे गुयान उसे देख सोच रहा था कि वो पूरी बात बिना जाने ही इन लोगों पे चिल्ला रही है, इस तरह से तो वो खुद ही फंस जाएगी। फिर वो बंदे कहते हैं कि एक तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गलत करते हो एंड साथ ही अपने कस्टमर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसे ही रहा तो जल्दी आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर वो लोग कहते हैं, देखो हमारा कंपनसेशन हमें दे दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। उन लोगों के बीच की बहस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, इसी से गुयान घबरा गया था।
कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिंग का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तभी मिंग का जिम ट्रेनर वहाँ पर आता है और लोगों से बात करता है, पर वो उसे ही धक्का देकर मिंग से दोबारा पैसे की मांग करते हैं। मिंग मना करती है एंड गुयान सोच रहा था आखिर कितनी अजीब है ये सीईओ। इस मामले को संभालने की जगह वो आग में और ज़्यादा घी डालने का काम कर रही है। तभी वो बंदा मिंग को मारने वाला था, पर बीच में गुयान आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर गुयान उसे लेकर वहाँ से भाग निकलता है एंड अगली सीन में वो उसे कह रहा था कि आप फिर से ऐसा क्यों कर रहे थे, आपको पता है वो लोग आज आपको मारने का प्लान बना कर आए थे। वो उसे गुस्सा नहीं करने को समझा रहा था और मिंग उसकी बातों पर ध्यान न देकर कहती है, तुम मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो, मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। गुयान को गुस्सा आता है एंड कहता है, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो। वो कहता है, प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि मैं हर बार तो तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सीन हम देखते हैं कि गुयान ट्यूशन दे रहा था कुछ बच्चों को। उसे उसके बैग पे एक पर्ची मिलती है जिस पे लिखा था, मिस मिंग से मिलने के लिए दिए गए एड्रेस पे रात को 8 बजे आ जाना। गुयान उस बच्चे को जाकर फेंक देता है। 8 बज चुके थे एंड मिंग उसका वेट करी थी, पर गुयान नहीं आता। मिंग का सेक्रेटरी बताता है कि गुयान अपने ट्यूशन क्लासेस में है। अगले दिन में मिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उससे बात करती है एंड कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे एंड यहाँ पर आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो बताता है, मुझे कोई ज़रूरी काम था। जिस पे वो कहती है, ये रखो मेरी गाड़ी की चाबी और मेरे लिए काम करो, तुम्हें मैं इससे ज़्यादा पैसे दूंगी एंड तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही काम करना होगा। वो चुपचाप उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम डैन नाम के बंदे को देखते हैं जो मिंग के फादर के दोस्त का बेटा था। डैन को मिंग बहुत पसंद थी। डैन उससे यही बात करने के लिए आया हुआ था, लेकिन मिंग को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक तरीके का इडियट था एंड मिंग उसके फालतू हरकतों से परेशान हो जाती है। डैन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था एंड वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन मिंग उसे मना करती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ अपने फादर के पैसों को उड़ाता था। पर वहाँ गलती से मिंग डैन का गिफ्ट खराब कर देती है एंड इस कारण से अब उसे मानना पड़ता है। अगले दिन मिंग जैसे ही मॉल पहुंचती है वहां से गुयान दिखता है। वो उसकी तरफ जाती है एंड गुयान भी उसके देख उसकी तरफ आता है, पर तभी बीच में डैन आ जाता है और मिंग से कहता है, तुमने कल वादा किया था ना चलने का। तो ना चाहते हुए मिंग को उसके साथ जाना पड़ता है। डैन के पेरेंट्स और मिंग के पेरेंट्स आज साथ में लंच करे थे, तो डैन मिंग को वहीं पर लेकर जाता है। वहाँ पे कुछ देर रहकर मिंग बोर हो जाती है और किसी तरह बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। मॉल पे वो गुयान से मिलती है। गुयान उसे देख पूछता है कि वो तुम्हारे साथ वाला आदमी कौन था एंड फिर वो उसे कल गलत तरीके से बिहेव करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। वो उसे इस बात पे माफ़ कर देती है। एंड शाम को हम देखते हैं मिंग गुयान से कह रही थी कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। गुयान कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है। वो कहती है, सिर्फ 1 महीने की बात है, कुछ अर्जेंट था इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। 1 महीने में तुम फ्री हो जाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगी और साल के 15 दिन छुट्टियाँ होंगी एंड एक्स्ट्रा बोनस अलग से मिलेंगे। हैरानी की बात है कि कौन सा मैनेजर 15 दिन ऑफिस नहीं आता। इतना सब बोलने के बावजूद गुयान मना करा था, तो वो कहती है, तुम्हारे पास 2 दिन है, आराम से सोच लो। जब वो जा रही थी तभी उसे कार की साइड मिरर से दिखता है कि कोई लड़की आकर गुयान को जोर से हक कर रही है। अगले सीन में पता चलता है वो लड़की गुयान की सिस्टर है जिसका नाम था जी। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि गुयान के फादर के सर पे बहुत सारा डेट है एंड उनके जाने के बाद अब वो सारा डेट गुयान के सर पर आ चुका है एंड उन्हीं डेट्स को क्लियर करने के लिए गुयान हमेशा मेहनत करता है। वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी बहन बाहर पढ़ने जाना चाहती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप के एग्जाम में पास नहीं हो सकी, इसलिए वो बहुत उदास थी। गुयान कहता है कि प्लीज़ तुम उदास मत हो, मैं फंड्स जमा कर लूँगा ताकि तुम बाहर जाकर पढ़ाई कर सको। लेकिन जी कहती है, तुम्हें ऑलरेडी बहुत डेट्स खत्म करने हैं, तुम प्लीज़ ये मत करो। अगले दिन जिम में मिंग का ट्रेनर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो कहती है, देखो मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर ही रहो। ट्रेनर को तुरंत आइडिया आता है और वो कहता है, क्या तुमने उसके बारे में कुछ भी रिसर्च की है। ट्रेनर कहता है, हो सकता है उसकी कोई और गर्लफ्रेंड हो और वो तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मिंग को कल रात वाली इंसिडेंट याद आती है। मिंग सोचने पड़ जाती है कि अब वो पता कैसे करे गुयान के बारे में। ट्रेनर कहता है, एक काम करो, एक ट्रैम बर्डिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करो और कहो कि सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आना है। वहाँ तुम ये पता कर लेना कि तुम्हारी तरफ वो लॉयल है या नहीं। अगली सीन में मिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज भी करवाती है एंड सभी लोग आ भी गए थे, लेकिन गुयान के साथ कोई नहीं आया था। तो वो पूछती है, तुम्हारी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया। वो कहता है, वो ट्यूशन गई हुई है। मिंग कहती है, मतलब कोई लड़की तो है तुम्हारे लाइफ में। गुयान कहता है, तुम्हें उससे क्या। फिर वो सभी एक्टिविटी पे लग जाते हैं। एक्टिविटी चली रही थी कि तभी किसी को भी मिंग नहीं नजर आती। गुयान उसे ढूंढने निकल जाता है। वो जाकर देखता है कि मिंग काफ़ी उदास बैठी थी। वो कह रही थी, आखिर क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, मैं दूसरी लड़कियों की जैसे प्यारी क्यों नहीं हूँ। उसे तो गुयान को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो उसे समझाता है, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो, अब प्लीज़ रोना बंद कर दो। वो कहती है, मैं अब सीईओ नहीं रहना चाहती, मुझे सभी लोग र्यूड समझते हैं, मैं इसे ठीक कैसे करूँ। वो कहता है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता, सरासर झूठ। वो कहती है, तुम तो सोचते हो, तुमने मुझसे हमेशा वैसे ही सोचकर बात किया है, मैं क्या करूँ बताओ। वो उसे माफ़ी मांगता है।
वो उसे बोल रही थी, मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहती हूँ। सभी जाना चाहते हैं। एक्चुअली बचपन में मिंग बहुत ही ज़्यादा शाय एंड स्वीट टाइप की इंसान थी, लेकिन फिर उसे बताया गया कि अगर तुम्हें काम करना है और सक्सेसफुल होना है तो स्ट्रांग बनना होगा और खुद में रूडनेस लानी होगी। गुयान उसे चुप करवाता है और प्यार से वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब वो जिम पे जाती है तो ट्रेनर उसे पूछा था, कल तुम्हें क्या हो गया था, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी उसे याद आती है एक बुक पे लिखी बात कि अगर अपने क्रश को जेलस फील करवाना है तो उसे एक लव ट्रायंगल पे ला कर रख दो, यानी कि एक लव राइवल। एंड ठीक इसके अगले सीन हम देखते हैं मिंग से मिलने मॉल पे डैन आया हुआ था। वो उसे फ्लावर्स ला कर देता है और वो उसके लिए डायमंड का नेकलेस लाया था, लेकिन बॉक्स में नेकलेस था ही नहीं। ज्वेलर डैन से कहता है कि आपने पूरे पैसे दिए ही नहीं थे। डैन की वहाँ पर और बेइज्जती हो जाती है। तभी बाहर से कैब वाला आता है कि मेरे पैसे तो दे दो। एंड इस बात पे और बेइज्जती होती है उसकी। ये सब देख गुयान हंसकर अंदर चला आता है एंड मिंग का प्लान नाकामयाब होता है। फिर वो गुयान के स्टोर पे मॉइस्चराइजर लेने जाती है। गुयान उससे कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कहता है देखो मैं सिर्फ कुछ और समय के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, वो भी एक फेक बॉयफ्रेंड, तो तुम ये सब कर क्यों रही हो। इससे पहले कि मिंग कुछ बोल पाती डैन बीच में आ जाता है और कहता है प्लीज़ आज रात को डिनर पे चले क्या। वो मना करती है पर डैन मानता ही नहीं। वो कहती है मुझे जाना ही नहीं। फिर वो गुयान के पास जाती है और उसे पकड़ कर कहती है मैं इसके साथ जा रही हूँ, इसे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। डैन मिंग को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगता है तो गुयान उसे रोकता है एंड कहता है तुम आखिर हो कौन। गुयान कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो गुयान को मारता है। बाहर के लोग और अंदर के भी लोग वीडियो बना रहे थे एंड गुयान उसे कहता है देखो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इतने सारे लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी क्या हालत होगी अगर ये दुनिया को पता चल गया तो। डैन तुरंत वहाँ से चला जाता है एंड गुयान मिंग से कहता है मैं हूँ ना कूल। वो कहता है तो इस सिचुएशन को मैंने कितने अच्छे से हैंडल किया, तुम जानती हो मैं कूल हूँ, बस तुम एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। मिंग हंसने लगती है एंड अगले दिन वो उसके ट्यूशन जाती है और उसे पता चलता है कि गुयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो उसके साथ उसके घर चली जाती है एंड वो उसे थैंक यू कहता है उसका ध्यान रखने के लिए। फिर वो कहती है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है एंड तुम तब भी काम पर आ रहे थे। वो कहती है आज से लीव पर हो, तुम जाकर आराम करो। वो मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो उसके लिए खाना बनाती है एंड कहती है तुम बहुत लकी हो, तुम पहले इंसान हो जिसके लिए मैंने खुद से खाना बनाया है। गुयान इस खाने को टेस्ट करता है एंड बस फिर अगली सीन में मिंग जैसे खुद से खाने को टेस्ट करती है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। कितनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए थी, खाना सच में बहुत ही बुरा बना था। फिर गुयान की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है एंड उसी तक मिंग को गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर इस लड़की के साथ रह रहा है एंड फिर मेरे साथ फ्लर्ट भी करता है, ये कितना बुरा इंसान है। वो जी से कहती है अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखा करो और उसे कह देना कि काम पे जल्दी आ जाए। मिंग के एटीट्यूड को देख जी कहती है आप ज़रूर मिस मिंग होंगे, मैं गुयान की बहन हूँ। ये जानकर मिंग को बहुत एम्बैरेस फील होता है कि उसे फालतू में कुछ भी अज्यूम कर लिया। एंड अगली सीन में वो जिम ट्रेनर को ये सब बताकर हो रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो कैसे गुयान को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी। अगले दिन वो मॉल पे गुयान के स्टोर पे आती है। उसे देख गुयान उसकी तरफ पड़ता है पर वो उससे बात ना करके क्लोई से बात करती है और क्लोई से कहती है तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें कंपनी के लिए एक प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग पे लीड का रोल निभाना है। तभी गुयान भी उससे बात करने आता है पर मिंग का जिम ट्रेनर बीच में आ जाता है। गुयान उसे कहता है मैं और मिंग ज़रूरी बात करें तो तुम प्लीज़ यहाँ से हट जाओ। मिंग अपने जिम ट्रेनर को पकड़ लेती है एंड ये देख गुयान हैरान रह जाता है और फिर वो कहती है देखो ना ये गुयान मुझसे हमेशा रूडली बात करता है। शाम को जब वो जा रही थी तब गुयान उसके पास आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे अपने घर पे ले जाता है एंड उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। फिर वो उसे कहता है देखो तुम जैसी हो अच्छी हो, प्लीज़ किसी के लिए खुद को चेंज मत करो। वो बताता है कि पहले मुझे तुम पसंद नहीं थी पर अब सच में पसंद हो, तुम बहुत ही यूनिक हो और प्लीज़ अपनी इस यूनिकनेस को कभी ख़त्म मत करना। ये सुन मिंग को समझ नहीं आता कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रही। फिर वो उसे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है एंड अगली सीन में जी घर आती है तो सामने एक स्पेशल पोर्ट्रेट रखा देख वो खुश हो जाती है। फिर वो देखती है 2 खाने के प्लेट्स रखे हुए थे। वो गुयान को उठाकर पूछती है कि मिंग यहाँ पर आ जाई थी क्या। गुयान कहता है प्लीज़ उसे ऐसे मत करो, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसने ये पोर्ट्रेट तुम्हारे लिए दिया है। जी बहुत नाराज़ हो रही थी कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड फिर वो कहती है मैं यहाँ से स्कूल हॉस्टल में ही रहूँगी, अब मैं वापस नहीं आने वाली। गुयान उसे समझाने की कोशिश करता है पर समझा नहीं पाता। अगले दिन वो लोग प्रमोशनल वीडियो के लिए शूट पे गए हुए थे। वहाँ पे शाम को गुयान जब अपने होटल के रूम से बाहर आता है तो उसे मिंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुरंत ही मिंग बाहर आकर उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे रूम में आ जाओ, एक बड़ा इंसेक्ट है यहाँ पर। गुयान जाता है और उसे भगा देता है। फिर वो उसे पूछती है आखिर तुम सारी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, मुझे तो ऐसा रहकर कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि दुनिया में टेंशन जैसा कुछ भी है। गुयान उसे बताता है बचपन से उसे ऐसी आदत है, उसकी मॉम नहीं थी, उसके फादर भी भाग गए कर्ज लेने के बाद, तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, इसलिए वो बिल्कुल बदल गया और दुनिया में लोगों से कैसे डील करना है उसे अच्छे से आता है। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जैसे ही आते हैं उन दोनों को साथ देख क्लोई समझ आती है उनके बारे में। फिर वो बहाना बनाती है
कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही एंड वो प्रमोशनल वीडियो का पार्ट नहीं बन पाएगी। वो मिंग से रिक्वेस्ट करती है कि आगे की वीडियो का पार्ट वो बन जाए। क्लोई कहती है कि उसे गुयान के साथ शूट का मौका मिलेगा, इसलिए मिंग भी मान जाती है। फिर शूटिंग के टाइम डायरेक्टर उसे बार बार गुयान से दूर हटने के लिए कह रहे थे। मिंग समझ जाती है कि वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि डैन है। वो डैन से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ना चाहते? डैन कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? फिर वो गुयान को बहुत कुछ सुनाता है और कहता है आज के बाद हम दोनों से दूर रहना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी मिंग गुयान और डैन को साइड लेकर आती है और वहाँ से कहती है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए टॉलरेट कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए इस बात का फ़ायदा मत उठाओ। डैन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुमसे प्यार करता है? ये सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तभी गुयान उसके पास आकर कहता है डैन मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम मिंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए हो। मिंग क्या चाहती है, मिंग को क्या पसंद है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो सोचो तुम्हारे साथ मिंग कैसे खुश रहेगी? सिर्फ मैं जानता हूँ कि मिंग क्या चाहती है और उसे किससे खुशी मिलती है, तो प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो। अगले सीन में देखते हैं मिंग और गुयान के एड्स वाले पोस्टर्स हर जगह लग चुके थे, जिसे देखकर मिंग के जिम ट्रेनर को थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर अगले सीन में गुयान अपनी बहन जी को एट लास्ट मिंग से मिलने के लिए मना लेता है, उसे कन्विंस करता है कि मिंग बहुत ही अच्छी है। जी फिर मिंग से माफ़ी मांगती है उससे नाराज़ होने के लिए। अगले सीन में गुयान के घर पे वो दोनों लंच कर रहे थे कि तभी जी आकर गुयान को बताती है उसे ओवरसीज पे इंटर्नशिप करने का एट लास्ट मौका मिल ही गया। कंपनी का नाम देख गुयान कहता है ये तो तुम्हारी कंपनी है ना मिंग? मिंग उसे बताती है उसकी कंपनी में एक जगह खाली थी तो उसने जी के नाम को रिकमेंड कर दिया। ये जानकर जी बहुत खुश होती है और कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, इस लास्ट के बाद प्लीज़ मेरे भाई का आप ख्याल रखना। लास्ट सीन में देखते हैं कि मिंग और गुयान अपने पहले डेट पे आए हुए थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी एक स्वीट रोमांटिक स्टोरी थी जिसे देखकर हमें एक हार्ट वार्मिंग फीलिंग मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी।